नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भीतरी कला चल रही है उसके चलते आए दिन नई नई खबरें आते हैं। उनके बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस पर आए दिन अपने विचार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बातें रखते हैं। लेकिन अब जो कपिल सिब्बल ने एक बार फिर ये कह दिया कि किस तरीके से कांग्रेस जो लोकतंत्र की बात करती है उसके पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं बचा है। जिस संविधान की वो बात करती है वो खुद उस संविधान का पालन नहीं कर रही है। कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि बीजेपी पर तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि वो संविधान का पालन नहीं कर रहे, वो लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं बचा है। जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो अलोकतांत्रिक हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें 23 नेताओं ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, उन पर किस तरीके से हमला हुआ और उस वक्त किसी एक सदस्य ने भी इन लोगों का साथ नहीं दिया। तो ये दिखाई दे रहा था कि सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नजरों में अच्छा बनने के लिए जो लोकतंत्र है उसकी हत्या उस कार्य समिति की बैठक में की गई और उसमें किसी ने भी इन 23 नेताओं का साथ नहीं दिया, बल्कि पर्सनली जो अटैक हो रहे थे उन सबसे भी अपमानित होकर कपिल सिब्बल अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी के अंदर ना तो लोकतंत्र बचा है और ना ही जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसको लेकर चिंताएं व्यक्त की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जो मैंने पत्र लिखा था अगर उसमें कोई गलती थी तो उस विषय पर विचार विमर्श होना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमले हो रहे थे और उस अटैक में कोई भी हमारे साथ नहीं था। इससे पहले अगर देखें तो राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया था 23 नेताओं पर। उन्होंने कहा था कि ये 23 नेता बीजेपी के एजेंट हैं और वो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, बीजेपी को वो फायदा पहुंचा रहे थे। उसके बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने खुलकर इस पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी छोड़ दूंगा अगर वो साबित करेंगे, गुलाम नबी आजाद ने। वहीं पर भी कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि आज तक मैंने बीजेपी के समर्थन में कभी भी कुछ नहीं बोला है उसके फेवर में, और जिस तरीके से बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया जा रहा है यह सरासर गलत है। इसी के साथ अगर देखें तो अब जो नेता थे अब वो धीरे धीरे कांग्रेस से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि उनको पार्टी के अंदर दरकिनारी झेलनी पड़ रही है। इससे पहले हमने आपको कई बार बताया कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई नेता है और अगर चाहे वो वरिष्ठ हैं कितने भी, वो काबिल क्यों नहीं है, अगर वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते हैं, अगर उनकी नीतियों पर सवाल उठा लेते हैं तो उनको पार्टी में दरकिनार कर दिया जाता है और धीरे धीरे उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि हमने देखा सचिन पायलट को लेकर काफी लंबे समय से उन्होंने राजस्थान में जो कार्य किया और उसके बाद अगर आज देखें तो एक सिर्फ और सिर्फ विधायक के रूप में वहां पर जाने जाते हैं, सब कुछ उनसे छिन चुका है। इसी के साथ अगर देखें तो अदिति सिंह ने जो प्रियंका गांधी वाड्रा पर जिन्होंने सवाल उठाए थे और उसके बाद उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। इससे पहले अगर देखें तो पार्टी के अंदर उनको भी काफ़ी विरोध झेलना पड़ रहा था, उनको दरकिनार किया जा रहा था और उसके बाद उन्होंने खुलकर समर्थन किया योगी आदित्यनाथ का तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो सच के साथ खड़ी थी। इसीलिए जितिन प्रसाद जैसे और तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाम इस 23 जो नेताओं की लिस्ट बनी है इसमें है, वो लगातार कांग्रेस पार्टी की जो कमियां हैं, खामियां, उस पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन उन पर किस तरीके से पर्सनली अटैक किया गया और उसके बाद भी कांग्रेस आज लोकतंत्र की बात कर रही है। सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि आज जो लोकशाही है उस पर तानाशाही हावी हो गई है, गरीबों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, गरीबों की बात नहीं की जा रही है, गरीबों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, जहर घोला जा रहा है। आखिर गरीब कौन है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक तरफ ये कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन चला रही है, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने बाकायदा, जैसे कि उन्होंने पहले भी फेसबुक पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी के समर्थन में है, बीजेपी के जो नेता हैं उनके हेट स्पीच है उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो उन्होंने लगाया और जिसके बाद फेसबुक ने साफ कर दिया था कि जब पॉलिसीज बनाते हैं तो हम किसी भी नेता को ध्यान में नहीं रखते हैं। जो भी जिन भी नेताओं पर कार्रवाई की जाती है उन्हें ये नहीं देखा जाता कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव में उनको हार मिली, उन्होंने इससे पहले गठजोड़ भी किया था, सांठगांठ भी की थी फेसबुक से जनाधार पाने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो गया और उसके बाद अब फेसबुक पर वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने व्हाट्सएप पर भी अटैक किया है और उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप और बीजेपी का जो लिंक है वो सामने आ गया है और उन्होंने एक रिपोर्ट भी साझा की है। उस रिपोर्ट में जो है ये कहा गया है कि 40 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप यूज करते हैं और अगर उसमें जो पेमेंट का ऑप्शन आना है उसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए, यानी कि मोदी सरकार अगर उस चीज के लिए मंजूरी देगी तभी ये मुमकिन होगा और इसीलिए व्हाट्सएप मोदी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसमें अभी ये कहा गया है कि कुछ भी कर सकता है, जबकि व्हाट्सएप पर अगर देखें
तो जो भी है वो अपने नंबर से लोग यूज़ करते हैं और राहुल गांधी को शायद अच्छी तरीके से इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उस पर बीजेपी और आरएसएस के लोग हावी हो गए हैं, साठगांठ सामने आ चुकी है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। वहीं पर उन्होंने पॉलिसी डायरेक्टर को लेकर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पॉलिसी डायरेक्टर में अगर नाम है तो वो कांग्रेस के भी फेसबुक हो या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं जिनके बनाए जा चुके हैं और जिनके अभी हैं भी, लेकिन कांग्रेस इस पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऐसी चीज़ें दिखाकर वो जनता को बेवकूफ़ बनाएगी। लेकिन जनता राहुल गांधी से ज़्यादा स्मार्ट है और इसीलिए राहुल गांधी जो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना उनका ज्ञान है उतना ही जनता का भी ज्ञान है और अपने ज्ञान के हिसाब से बोलते हैं और इसीलिए हर बार वो फंस जाते हैं। वहीं पर सोनिया गांधी जो लोकतंत्र की बात कर रही हैं, गरीबों की बात कर रही हैं, 70 सालों से इनसे गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन हर बार ये गरीबों को लेकर सामने आ जाती हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। जनता को ये दिखाना चाहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा हितैषी हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है। न्याय योजना की जो ये बात करते हैं वो पूरी तरीके से फेल है और जो न्याय योजना की ये अगर बात कर रहे हैं तो जो इनके राज्य हैं उसमें ये लगा दें, आज तक गरीबों के लिए इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन गरीबों की जो बातें हैं, लोकतंत्र को लेकर जो बातें हैं, इनके खुद के जो वरिष्ठ नेता है कपिल सिब्बल वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। देखिए आप, इनका जो दोहरी मानसिकता है, एक तरफ ये केंद्र सरकार पर ये 75 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो अब हो रहा है, तानाशाही चल रही है, 75 साल बाद अब लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है क्योंकि कांग्रेस पर खतरा है और इसीलिए लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज तक ये नहीं समझ पाए कि लोकतंत्र का मतलब कांग्रेस नहीं होता है और ना ही राहुल गांधी होता है, क्योंकि राहुल गांधी को जनता ने जिस तरीके से नकारा है और उसके बाद राहुल गांधी हर झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं। एक तरफ इनके खुद के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जैसे नेता इनको बेनकाब कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी इनसे संभल नहीं रही है और कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया है उसमें आप साफ देख सकते हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि जो बैठक हुई उसमें किस तरीके से हमले किए गए, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि 75 साल बाद लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। शायद वो कांग्रेस की ही बात कर रही हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार या फिर बीजेपी पर वो गलती से नाम ले रही हैं, क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार सालों से राज करता आ रहा है। अब जो चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी को लेकर हो या सोनिया गांधी को लेकर हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, अब इनको छुपाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। अब सोनिया गांधी ने जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा की नई बिल्डिंग की आधारशिला पर अपनी बातें रखी और उन्होंने जो वीडियो संदेश दिया उसमें उन्होंने बताया कि देश विरोधी और गरीबी विरोधी ताकतें भारत में नफरत और हिंसा और जहर फैला रही हैं। जहर अगर कोई फैलाता आ रहा है तो वो कांग्रेस है। किस तरीके से जातिवाद फैलाती है, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी मारा गया उस पर इन्होंने खूब राजनीति की और उसको लेकर जातिवादी वहां पर कि ब्राह्मणों के लिए जो मुख्यमंत्री हैं वो खतरा हैं, वहां पर जो सरकार काम कर रही है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपिल सिब्बल ने जो दरकिनारी पार्टी के अंदर झेल रहे हैं अब उस पर उन्होंने खुलकर बताया, और कार्य समिति की जो उस दिन बैठक हुई थी उस पर भी उन्होंने खुलकर ये बताया कि देशद्रोही हमें वहां पर कहा गया और ये कांग्रेस की भाषा नहीं थी। यानी कि कांग्रेस किस तरीके से जो आरोप बीजेपी पर लगाती है वो खुद उसके पार्टी के अंदर चल रहा है और इसीलिए वो बीजेपी पर आरोप लगाती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी ने भी यही सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव के हार के लिए उनके अलावा हर कोई जिम्मेदार है। उन्हें जानना चाहिए कि लोगों का कांग्रेस या राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई विश्वास नहीं है। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि ये कांग्रेस थी जिसने 2000 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका की मदद ली थी। और आज राहुल गांधी फेसबुक और व्हाट्सएप पर सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये पता है कि जो उन्होंने गलती की है उस गलती को छुपाने के लिए वो दूसरों पर भी वो आरोप लगा रहे हैं और जो हार उनको मिली है, क्योंकि अगर देखें तो पूरे देश में जो इस वक्त जो लोगों के विचार हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किए हैं, कांग्रेस की आलोचना करती है तो उन्हें वो बीजेपी और आरएसएस का बताते हैं। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि 70 साल तक उन्होंने राज किए हैं और आज अगर जनता उनके खिलाफ है, उनकी नीतियों की वजह से जो उन्होंने 70 सालों में किया है, तो उनको ये लगता है कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तो उनके बड़े बड़े नेता भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं और उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी खामियां हैं
वो सामने लेकर आ रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए और उसको ये समझना चाहिए कि आज की जो जनता है, जिस तरीके से सोनिया गांधी हर बार वो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा बता रही है, इससे अच्छा उनको अपनी पार्टी को मजबूत करने में ध्यान देना चाहिए। अपनी पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र और संविधान को खतरा है उस पर उनको बात करनी चाहिए, ना कि जो भी अगर पार्टी की भलाई के लिए बात करता है या फिर कोई जो इनकी खामियां हैं, जो कमियां हैं उस पर बात करता है तो उनको दरकिनार किया जाता है। तो आने वाले दिनों में इनके वरिष्ठ जो नेता हैं वो कांग्रेस से धीरे धीरे टूट रहे हैं, क्योंकि जो दरकिनारी उनको झेलनी पड़ रही है, जो अपमान का घूंट वो पार्टी के अंदर झेल रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, इससे ये दिखाई दे रहा है कि कितने बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी। जिन लोगों पर वो सवाल उठा रहे हैं, कल को ये कहेंगे कि जनता बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट कर रही है, तो वो तो आज भी है। और जो ज्यादातर लोग हैं कहीं भी, चाहे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो जनता ही है। जनता ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में है। जनाधार से आपको समझना चाहिए 2019 के। और आज अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये सरासर गलत है। अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी और सोनिया गांधी करती हैं। सोनिया गांधी ने लोकतंत्र की जो बात कही है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बिल्डिंग का जो शिलान्यास हो रहा था उस पर जो गरीबों की बात कर रही थी, इससे पहले अगर उन्होंने गरीबों के लिए काम किया होता तो आज इस तरीके से उनको जो जनता ने अलग कर दिया है, जिस तरीके से अब जनता कभी भी उनको चाहती नहीं। इससे पहले आपने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 50 सालों तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि जो उसने किया है जनता अब उससे आक्रोशित है और लगातार जो चुनाव में उसको हार मिल रही है, इसकी वजह से पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।